नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। जब आप न्यू पेरेंट्स बनते हैं, आपके घर में एक छोटा सा बेबी आता है, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि बच्चा भूखा है, अभी क्या करना है इसके साथ। बच्चे ने इतनी देर से सुसु नहीं किया है, इतनी देर हो गई पॉटी नहीं किया है, कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। बच्चा जब भी दूध पी रहा है तो पॉटी कर दे रहा है, क्या हो गया इसको। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिन्हें लेकर आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है, इधर उधर पूछते हैं कि क्या करना है। तो आइए इस बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि ये चीजें आखिर क्या बीमारी है या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, या सब कुछ ठीक है बस हम ही परेशान हो रहे हैं। तो कई बार होता है कि बच्चा, जैसे आपको लगता है कि बच्चा रो रहा है और वो भूखा है, आप बार बार उसको दूध ऑफर कर रहे होते हैं कि भाई दूध पी लो दूध पी लो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चा अगर दिन में 6 7 8 बार 10 बार सुसु कर रहा है तो उसका पेट भर रहा है, आपको बार बार दूध देने की जरूरत नहीं है। बच्चा भी छोटा है, उसे सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं आता, वो हंस के नहीं दिखा सकता है आपको, या तो सोएगा या फिर वो रोएगा। तो आपको जब भी बच्चा रो रहा है हमेशा दूध ऑफर नहीं करना है। चेक कर लीजिए कहीं बच्चे ने टॉयलेट तो नहीं किया हुआ, इसका डायपर तो नहीं गीला है, या किसी और चीज से उसे इरिटेशन तो नहीं हो रहा है, उसको कहीं बहुत ज्यादा कपड़े तो नहीं पहना दिए जिसकी वजह से वो इरिटेट हो रहा है और रोए जा रहा है लगातार। कई बार राउंड्स पर जाते हैं तो बोलते हैं कि मैम मेरे बच्चे ने 2 दिन हो गया है पॉटी नहीं किया है, डिलीवरी हुई है तब से अभी तक पॉटी नहीं किया है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चा 2 से 3 दिन हो जाते हैं पॉटी नहीं करता है, तो उसके लिए एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर 6 7 8 दिन हो गए हैं तब नहीं कर रहा है पॉटी, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अदरवाइज 2 से 3 दिन नॉर्मल होता है, आराम से वो कर देगा। अगर वो टॉयलेट कर रहा है दिन में 10 12 बार तो फिर चिंता की कोई बात नहीं होती है। अगला है, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे को हर 2 घंटे पे दूध देना है क्या। कुछ लोग तो अलार्म लगा लेते हैं कहीं हम सो गए बच्चा भूखा ना रह जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, 2.5 3 घंटे 4 घंटे पे आप दूध दे सकते हैं। स्टार्टिंग में हफ्ते 10 दिन तक रहता है कि आपको 2 2.5 घंटे पे दूध देना होता है। फिर धीरे धीरे टाइम जो है बढ़ जाता है बच्चों का, वो थोड़ी देर तक सोते हैं, जैसे अभी दूध पीते हैं फिर 2 घंटे सोए फिर जग जाते हैं, ऐसा उनका शेड्यूल होता है। लेकिन धीरे धीरे वो नॉर्मल होते जाते हैं और आपको समझ में आ जाता है कि हाँ अब इसको भूख लग रही है। नेक्स्ट है कि अगर सर्दियां हैं तो आप, कई बार तो क्या होता है बहुत ज्यादा कपड़े पहना दिए और कई बार होता है कि बहुत कम कपड़े पहनाए। तो देखिए, जितने कपड़े आपने पहन रखे हैं बस उससे एक लेयर आपको ज्यादा देना है बच्चों को, मतलब एक लेयर आप ज्यादा पहनाइए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। नहीं तो बच्चे को बहुत ज्यादा गर्मी भी लग सकती है और अगर कम आपने पहना है तो उसको ठंड भी लग सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल रखिए सर्दियों में, और गर्मियों में भी मतलब बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करने की जरूरत है और बहुत गर्म करने की जरूरत नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर रखिए। नेक्स्ट है, जब भी आप फीड कराएं तो हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे को बप जरूर कराएं, यानी डकार जरूर से दिलानी है। आप उसे कंधे पे डालिए, हल्के हल्के से उसकी पीठ पे थपथपाइए। जब वो डकार ले लेगा, डकार लेने की प्रॉपर आवाज सुनाई देती है, जब डकार आ जाएगी तभी आप बच्चे को लिटाएंगे। बिना डकार दिलाए कभी भी बच्चे को मत लिटाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे को आपने दूध पिला करके लिटा दिया, उसको वॉमिट हो सकता है और वो वॉमिट वो एस्पिरेट कर सकता है, यानी जो वॉमिट हुआ है वो उसकी सांस की नली में जा सकता है। और कई बार ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिनका बच्चा एकदम ठीक था, डिस्चार्ज होकर गए यहाँ से, और बच्चे को घर पे दूध पिलाकर लिटाया और दूध उसकी सांस की नली में चला गया और बच्चा एक्सपायर हो गया। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये चीज ना हो आपके साथ। छोटे बच्चे की मालिश पे दादी नानी बहुत ज्यादा जोर देती हैं कि अब बच्चा हो गया है तुरंत मालिश वालिश स्टार्ट कर देती हैं। तो ये सब चीजें बिल्कुल नहीं करनी है। बच्चा बहुत छोटा है, उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, तो आप एकदम से उसका मतलब कम से कम महीने 1.5 महीने तक तो उसके ऊपर बिल्कुल भी मालिश नहीं करिए। कई बार तो लोई भी करना स्टार्ट कर देते हैं कि जो उसके रोए हैं, जो बाल हैं वो सब हट जाएं। तो बच्चे के शरीर पे ये जो बाल हैं वो अपने आप से चले जाएंगे समय के साथ साथ, आपको हटाने की जरूरत नहीं है उन्हें। कुछ लोगों की आदत होती है कि बच्चे की नाक में तेल डाल दें, कान में तेल डाल दें, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उसकी नाक में कान में तेल डालने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, ये सब चीजें मत करिए। जब नया नया बच्चा घर में आता है तो बहुत सारे लोग बाहर से मिलने आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी आ गए, नाते रिश्तेदार आ गए, और सबकी आदत होती है कि जाकर बच्चे को गोद में ले लेते हैं। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। पहली बात तो ये है कि हाइजीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर कोई घर में आ रहा है तो उन्हें अच्छे प्रॉपर हैंड वॉश कराइए, तभी वो बच्चे को छू सकते हैं। और हर किसी को गोद में बच्चा देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कई बार क्या होता है, बच्चे ने फीड किया है, आपने बच्चा इस गोदी से उस गोदी में गया, वॉमिटिंग होने के चांसेस होते हैं, कई बार वो वॉमिट कर देता है। और अक्सर देखा गया है कि छोटे छोटे बच्चे जो
होते हैं, 5-6 साल के हैं, वो भी उस बच्चे को गोद में लेकर बैठ जाते हैं। तो अवॉइड करिए ये सब चीजें। छोटे बच्चों को बच्चा मत दीजिए, वो संभाल नहीं पाएंगे उसे। जिस रूम में आपने बच्चे को रखा हुआ है वहां सैनिटाइजर जरूर रखिए। मम्मी पापा भी जो हैं वो अपना सैनिटाइजर यूज करके ही बच्चे को गोद में लें। अगर बच्चा सर्दियों में हुआ है तो आपको ब्लोअर वाले हीटर्स बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो जब तक आप जाग रहे हैं तभी तक वो हीटर लगाइए। जब कमरा गर्म हो जाए तब उस हीटर को बंद कर दीजिए। रात में हीटर जला करके सोने की आदत तो बिल्कुल भी मत रखिए। कई बार बहुत खतरे हो जाते हैं, सफोकेशन हो जाता है उस कमरे में, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है और बच्चे का दम घुट सकता है। जब तक आपको पता चलेगा उतनी देर में बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा अगर सर्दियों में हुआ है तो उसे नहलाने की बहुत ज्यादा जल्दी ना करें। आप सिंपली उसे वाइप कर सकते हैं, गुनगुने पानी में कपड़ा डाल करके उसे पोंछ सकते हैं। एकदम नहलाने की जरूरत नहीं है। जब भी धूप हो तब आप उसे नहलाइए, लेकिन ऐसे कवर्ड जगह पे नहलाइए जहां सिर्फ धूप आती हो, हवा ना आती हो, और बहुत जल्दी से नहला करके उसे कपड़े वपड़े पहनाकर रूम में बिठा दीजिए। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते हैं, ध्यान में रखते हैं इन सारी बातों को, तो आपकी जो पेरेंटहुड की जर्नी है स्टार्टिंग की, वो काफी आसान हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।